हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 17 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 22 फरवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। 18 से 21 फरवरी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ठीक है। और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि x बराबर ये है और y बराबर 1/x है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ x का वैल्यू दे रखा है और y बराबर कह रहा है 1/x है। अगर हम लोग ये x के जगह पर ये वाला वैल्यू रख देंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि √5 - 1 ऊपर चला जाएगा और √5 + 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों का स्क्वायर का योग पूछ रहा है, तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना कठिन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर -2xy। अब यहाँ दोनों को डायरेक्ट जोड़ना आसान है। क्या हो जाएगा, x + y बराबर, देखिए ऊपर में √5 + 1 है, पकड़ेंगे इसको 2 इंटू पहला का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऊपर जोड़ना है, नीचे माइनस करना यानी कि 5 - 1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 - 1 कितना बन रहा है, यहाँ पर 4 बन रहा है। 2 से कटाएंगे इसको 2 बार में। 5 + 1 कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। 2 से कटाएंगे इसको 3 बार में, यानी x + y का वैल्यू कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो यहाँ पर रख देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2xy। एक्स वाई क्या होगा, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए √5 - 1 ऊपर इधर है और नीचे ये दोनों कटेगा, प्लस वाला भी ऊपर नीचे कट जाएगा, तो कुल मिला के इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 × 9 - 2 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 7। तो 7 ही इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि ए और बी का वैल्यू दिया है तो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है और बी का यहाँ से यहाँ तक है। तो हम लोग इसको स्क्वायर करके जोड़ने लगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग यहाँ भी पिछले सवाल के जैसा फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। अगर इन दोनों को हम लोग एक बार जोड़ दें तो मिलेगा a + b। जोड़ने के बाद कितना होगा, लेफ्ट साइड तो a + b हो गया, राइट साइड 0.1 0.1 0.2 हो जाएगा। और ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में, दोनों तो कट ही जाएगा, तो a + b आया 0.2, यहाँ पर रख देंगे 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद चाहिए ए बी, ठीक है, यहाँ पर रखने के लिए। तो ए बी कितना आएगा, जब दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो ए बी मिलेगा। तो गुना करेंगे तो ए बी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, a + b इंटू a - b, यानी a² - b² का यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा √0.9 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.01 बनेगा, माइनस ये बन जाएगा 0.9, ठीक है, रूट हट जाएगा। अगर इसमें घटाएंगे तो माइनस में आएगा 0.89। ए बी का वैल्यू ये हो गया। यहाँ पर रखिए 2 × 0.89, तो ये बनेगा इसका स्क्वायर 0.04। और ये देखिए ये माइनस में आया था, माइनस लगाना नहीं भूलना, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 1.78। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आएगा 1.82, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम, ठीक है, यही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हैं तो उसका ऊपर वाला का एचसीएफ करते हैं और नीचे वाला का एलसीएम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं और 4 पुरुष उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। उस कार्य को 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकती, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पुरुष और महिला का कार्य क्षमता निकालना होगा। तो निकालेंगे कैसे, 16 मेन है यानी कि लिखते हैं 16 मेन इसको 8 दिन में कर रहे हैं। सेम इसी काम को 20 महिला और 4 पुरुष यानी 20 वोमेन प्लस 4 मेन मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। तो 16 से यहाँ पर गुना करेंगे। ये दोनों टोटल वर्क है, दोनों को इक्वल कर दिए। अब यहाँ से आप 16 और 16 काट दीजिए। और यहाँ देखिए मेन है कितना, यहाँ पर 4। तो 4 मेन को जब इस तरफ लाएंगे तो इधर है 8m, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 4m, और इधर हो जाएगा 20 वोमेन। तो 4 से कटा देंगे 5 बार में, ये 1 बार में। तो यहाँ से m और वोमेन का क्या रेशियो आया, 5:1। ये कार्य क्षमता का अनुपात है। अब
चाहिए क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, चाहे इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, आसान होगा। 16 मेन है, यानी कि 16 गुना मेन का एफिशिएंसी 5 आया है, 5 से गुना करेंगे, और 8 दिन में करते हैं तो 8 से भी गुना करेंगे। ये हो गया टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को कौन करेगा, 10 महिलाएं मिलकर। तो 10 महिला का एफिशिएंसी इसको डिवाइड करेंगे 10, और वुमेन का एफिशिएंसी 1 है तो 1 से गुना करेंगे। 5 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे 8 बार में, 8 गुना 8 64 दिन इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि x का 60% 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम x प्लस 20 मिलता है, x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से अगर 100 रख देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। आपको बेसिक से करना है तो क्या हो जाएगा, x का 60%, 60% को आप लिख सकते हैं क्या, 3/5। इसमें 60 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 20 मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको उस तरफ भेजेंगे, उधर से 20 को लाएंगे, तो 60 में 20 माइनस हो जाएगा, 40 बचेगा। इधर 3x/5 इसमें जब माइनस होगा तो बचेगा 2x/5, ठीक है। अब यहाँ से 2 से कटा देंगे इसको 20 बार में, x बराबर कितना आएगा, 5 गुना 20 100, 100 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना, ठीक है। तो डायरेक्ट करेंगे हम लोग, क्या है पहले 3.3636, ठीक है। इसको रेकरिंग है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, आगे ये आते रहेगा। और प्लस वाला यहाँ पर भी है 1.3333, इसी तरह से आते रहेगा। ये दोनों को जोड़ना है, आप एक बार जोड़ सकते हैं फिर उसमें घटा सकते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें माइनस वाला लिखेंगे 2.0505, इसी तरह से ये आते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऊपर वाला दोनों को जोड़ना है, नीचे वाला को घटाना है। तो ऊपर वाला जोड़ने के बाद 6 3 9 बन रहा है, 9 में से 5 घटेगा 4, यहाँ पर 3 3 6 में 0 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 3 9 में से 5 घटा 4, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 3 1 4 में से 2 घटा 2, यानी 2.6464 ये आते रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.64 पर रेकरिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोने एवं तांबे को मिलाकर निर्मित दो मिश्र धातुओं ए और बी में सोने और तांबे के अनुपात क्रमशः 5:3 और 5:11 है। नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाया गया, उन्हें मिलाया गया, ठीक है। अब मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए समान मात्रा में इसको मिलाया जा रहा है, तो अगर हम लोग ए का रेशियो देखें तो क्या है, 5:3। ये किसका है, ये पहला वाला गोल्ड है, दूसरा वाला कॉपर है। और बी में देखें तो इसका रेशियो है क्या, 5 और 11, 5 और 11। अगर यहाँ जोड़ें तो 5 3 8, इधर 11 5 16, इधर 8 बन रहा है इधर 16 बन रहा है, तो क्वांटिटी तो बराबर नहीं है। तो पहले हम लोग को क्वांटिटी बराबर करना पड़ेगा। नीचे वाला 16 है ही, ऊपर वाला 8 है, तो इसको 2 से अगर गुना कर देंगे तो ये भी 16 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 10 = 6, और नीचे वाला सेम रहेगा 5:11। अब इसको जोड़ दीजिए, 10 5 15, और इधर 11 6 17। तो रिजल्टिंग जो होगा मिश्र धातु, उसमें जो अनुपात होगा क्या होगा, 15:17। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि वाट की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग एक्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबका पहले आधार बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 पर पावर 1.2, तो लिखते हैं। दूसरा है 36 पर एक्स, तो 36 को तोड़ देंगे 6 की एक्स गुना 6 की पावर एक्स में, ठीक है। उसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे, 30 को 5 की पावर 2.4 गुना 6 की पावर 2.4, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए एक्स की पावर m है गुना y की पावर m है, तो यहाँ पर x y की पावर m लिख सकते हैं, या ये दिया रहे तो इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी वही तरह से किया गया है। उसके बाद इसको भी तोड़ेंगे, 5 पर पावर 1.3, उसके बाद फिर से 5 पर पावर 1.3। अब यहाँ देखिए 30 पर पावर 5 है, तो इस तरफ इसको भी तोड़ देंगे, 5 की पावर 5 गुना 6 की पावर 5 में। अब यहाँ 5 वाला को एक साथ कर लेंगे, जैसे 5 वाला यहाँ पर है यहाँ पर है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर आधार बराबर रहे बीच में गुना रहे तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर टोटल पावर जोड़ दीजिए, 2.4 1.3 1.3, इधर हो जाएगा 2.6 2.4, कुल मिला के 5, यानी 5 की पावर 5 होगी, ठीक है। अब 6 वाला को भी जोड़ेंगे, तो 6 वाला यहाँ सब है, सबको जोड़िए 1.2, और यहाँ पर 2.4 जोड़ने के बाद ये कितना बनेगा, 3.6, ठीक है। 3.6 प्लस में ये x वाला भी जोड़ेंगे, यानी कि 2x है तो 2x देंगे, बराबर 5 की पावर 5 गुना 6 की पावर 5। तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, ये बचा। अब यहाँ देखिए बराबर के दोनों तरफ आधार सेम है, 6 6 बराबर है,
तो हम लोग जानते हैं कि जब आधार बराबर है तो उसका पावर भी बराबर होता है, तो पावर को भी बराबर कर देंगे। तो 3.6 प्लस 2x बराबर 5 कर देंगे, ये पावर 5। अब यहाँ से 2x बराबर कितना आएगा, 5 में 3.6 माइनस करेंगे तो 1.4, 2 से कटाएंगे इसको 0.7 बार में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है और कोण ए न्यून कोण है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, 5/2, इसको क्या बोल सकते हैं, ढाई बोल सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो 1/2 प्लस का 2 में तोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब कॉस का वैल्यू ये और सेक का वैल्यू ये हो जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ भी 2 और 1/2 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर हम लोग देखें कॉस में 1/2 किसका वैल्यू है, तो वो है 60 डिग्री का, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री रखने पर यह सेटिस्फाई करेगा। तो 60 डिग्री पर इसका भी वैल्यू निकालेंगे, साइन ए यानी साइन 60 का होता है √3/2, और कोसेक इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3। दोनों को जोड़िए, 2√3 एलसीएम आएगा, इधर 3 + 4 हो जाएगा 7/2√3। ऑप्शन नंबर 1 में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप 3.33 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए 3.33 घंटे है, तो पहला तो हो जाएगा 3 घंटा, उसके बाद बचा कितना, 0.33 घंटा। इसको हम लोग को मिनट में बदलना है, तो इसको 60 से गुना करेंगे। जब 60 से गुना करेंगे तो 6×18 और 6×18 19, 198 यानी 19.8 मिनट हो जाएगा ये। इसको आप ये जो पूर्णांक में है 19 अलग कर लीजिए, 19 मिनट। उसके बाद बच गया हमारे पास क्या, 0.8 मिनट। इसको हमको सेकंड में बदलना है, तो इसको भी 60 से गुना कर देंगे, तो 8×6 48 सेकंड ये हो जाएगा लास्ट में। यानी कुल मिला के 3 घंटा 19 मिनट और 48 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 98 और उनका HCF 14 है, तो ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। देखिए HCF क्या है, 14 है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 14x, और दूसरा क्या हो जाएगा, 14y, ठीक है। जहाँ x और y क्या है, को प्राइम है। अब यहाँ देखिए दोनों का योग है 98, तो दोनों को जोड़ के 98 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से x + y कितना आएगा, 14 से 98 को घटाएंगे तो 7 बार में, ठीक है। कॉमन लेके कटा दिए, 7 आ गया x + y। अब आपको x + y 7 है, तो 7 का ऐसा तोड़ना है को प्राइम में, कितना पेयर में तोड़ सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया 1 और 6, दूसरा 2 और 5, तीसरा 3 और 4, उसके बाद 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उलट रहा है, तो ये 3 पेयर में इसको तोड़ सकते हैं 7 को, और तीनों हम लोग देख रहे हैं क्या है, तीनों को प्राइम है, ठीक है, यानी सहभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब इसके कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, 3। तो 3 ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से दोपहर बाद 3 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी की ओर चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से शाम 4 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए की ओर चलना आरंभ करती है। वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्टेशन है ए और यहाँ पर है दूसरा स्टेशन बी, और इन दोनों स्टेशन के बीच का दूरी कितना है, 420 किलोमीटर। पहले देखेंगे कि हम लोग क्या दोनों गाड़ी सेम टाइम पर स्टार्ट हो रही है। ए देखिए 3 बजे, बी 4 बजे, यानी कि ए जो है 1 घंटा पहले चल रही है। तो हम लोग देखेंगे कि दूसरे गाड़ी चलने तक में ए कितना दूरी कवर किया होगा। तो 3 से 4 बजे तक 1 घंटा का टाइम है, और इसका स्पीड है 60 किलोमीटर। तो यहाँ से ए जब स्टार्ट हुआ होगा तो ये 1 घंटा में 60 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया होगा, इस बिंदु पर पहुँच गया होगा। उसके बाद अब बी भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी अब बचा कितना दूरी, टोटल तो 420 था, उसमें 60 इन्होंने कवर कर लिया, तो यहाँ बच गया 360 किलोमीटर का दूरी इस पॉइंट से बी तक। अब इस दूरी को दोनों मिलकर कवर करेगा, क्योंकि अब ये भी चल रही है और दूसरा गाड़ी यहाँ बी से जो स्टार्ट हुई है ये भी चल रही है, तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा उसी स्पीड से इस दूरी को कवर किया जाएगा। तो टाइम जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर दूरी है, इसको रिलेटिव स्पीड यानी दोनों का स्पीड जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 60 और दूसरा का है 30 किलोमीटर, तो 60 30 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको कवर करेगा। घटाएंगे इसको, 4 आवर इसका समय निकल कर आएगा। अब वे मिलने का समय कौन सा होगा, 4 आवर लगेगा। कितने समय बाद, 4 बजे के बाद, क्योंकि 4 बजे के बाद ये दोनों गाड़ी चल रही है। तो 4 में जब 4 जोड़ेंगे तो रात को 8 बजे ये दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो y का मान पूछ रहा है। देखिए कोई भी संख्या या चर कुछ पर 0 अगर पावर रहे
तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 11 बराबर 1, तो x बराबर भी 1 ही होगा। ठीक है। अब यहाँ जब 1 रखेंगे x का वैल्यू, तो 2y बराबर 1 कर देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि a अनुपात b दिया है तो इसका मान निकालना, तो वैल्यू रखेंगे, a का 2 है, b का 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 3 दूना 6 प्लस 7 या 21, और यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस 3 या 9, 21 6 27, और इधर बन जाएगा 3, 3 से कटाएंगे 9 बार में, यानी कि 9:1 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान निकालना है। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इन दोनों को मिला दीजिए, एक्स प्लस 1/x। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ x से डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1/x बराबर 3। ठीक है, ये -3 को इस तरफ भेज दिए तो ये आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू तो ये आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा इन दोनों की जगह पर। अब बचा इन दोनों का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला पहले कई बार पढ़े हैं। क्या होता है, इसका स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 3 या 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7, 7 प्लस 3 कितना आएगा, 10। तो 10 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा गलत है। देखें, अगर पहला, तो किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है, ये सही है। ठीक है। मान लीजिए कि 3 भुजा है, ए बी और सी, तो इसमें क्या कंडीशन होता है, अगर तीसरी भुजा सी है तो ए माइनस बी ये सी से कम होना चाहिए, और ए प्लस बी ये क्या होना चाहिए, सी से बड़ा होना चाहिए। तो वही बात यहाँ कर रहा है, तो ये सही है। ठीक है। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग तीसरे कोण की माप से अधिक होता है। ठीक है। तो ये कंडीशन सिर्फ भुजाओं पर लागू होता है, कोण पे नहीं होता। तो ये इसका मतलब क्या है, गलत है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा प्रत्येक अन्य भुजा के साथ न्यूनकोण बनाती है, ये सही है। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरी भुजा अगर सी है तो इस बाकी दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होगा। ठीक है, यही कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो लिखते हैं हम लोग, ए माइनस बी का क्या है, 60% बराबर है ए प्लस बी का 40%। तो ये कटाइए, 20 दूना 40, 20 या 60। तो यहाँ पर ए वाला को एक तरफ, बी वाला को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ होगा 2b और यहाँ हो गया 3a, 2a 3a। इस तरफ आएगा 2a, तो ये हो जाएगा कितना, 3a में 2a माइनस होगा तो a बचेगा, और यहाँ 2b इधर से -3b उस तरफ जाएगा तो जुट जाएगा, यानी कि 3 2 5b हो जाएगा। तो यहाँ से a और b का रेशियो क्या आएगा, 5/1। अब कह रहा है कि b जो है a के कितने प्रतिशत है, तो b का वैल्यू 1 है, और ये a पर पूछ रहा है, तो बेस वैल्यू इसका 5 होगा। 1/5 कितना हो जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, यानी किसी भी समबाहुभुज में बाह्यकोण और अंतःकोण का अंतर 60 डिग्री है, विद एन इंटीरियर एंगल बीइंग ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर कह रहा है कि इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर बाह्यकोण से बड़ा है, अंतःकोण। ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, यानी इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 360 डिग्री को बाह्यकोण से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पहले क्या निकालना होगा, बाह्यकोण। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्यकोण का योग क्या होता है, यानी इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हो जाता है 180 डिग्री। और यहाँ दोनों का अंतर दे रखा है 60 डिग्री, तो दोनों का अंतर यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 60 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर चाहिए एक्सटीरियर, तो दोनों को घटा दीजिए, पहला में से दूसरा को घटाएंगे तो ये दोनों तो कट ही जाएगा। यहाँ पर 2e हो जाएगा, 2 एक्सटीरियर बराबर यहाँ पर 120 डिग्री, 2 से कटाएंगे इसको 60 बार में, यानी एक्सटीरियर कितना आ गया, 60 डिग्री। यहाँ रख दीजिए 360/60, घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या कितने हैं, 6। आगे बढ़ते हैं। यदि समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगर ऑप्शन हम लोग देखें तो पहला है कर्ण में 25, तो ट्रिपलेट इसके साथ कौन सा होता है, 7 24 25। एक बार वेरीफाई करेंगे क्या इसका परिमाप 56 हो रहा है, तो जोड़ने के बाद ये 56 हो रहा है। ठीक है। क्षेत्रफल इसका 84 हो रहा है क्या, 24 × 168 का आधा 84, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस तरह से आराम से ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसके गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 है और ये लगातार नंबर है, तो कहीं पर क्या आया होगा, 65 भी आया होगा। अगर इसका देखें तो 2 है, यहाँ पर क्या है, 5 है, दोनों को गुना करेंगे तो 0, तो इकाई अंक तो 0 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना है, तो पहले इसको कटा देंगे 5 बार में। 4 तिया 12, 5 17, यानी कि 30 माइनस 17। इधर कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4, यानी 34 में 17 माइनस करेंगे तो 17 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ये दे रखा है, तो शीर्ष से भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, भुजा को 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, √2। यहाँ से एरिया निकालना होगा तो √2 को स्क्वायर करके √3 से गुना करेंगे। अगर ऊंचाई निकालना है तो इसमें डायरेक्ट √3 से गुना करेंगे, यानी √2 गुना √3, ये कितना हो जाएगा, √6। अगर एरिया निकालना होता तो इसका हम लोग क्या करते, स्क्वायर करते, फिर उसमें √3 से गुना करते। आगे बढ़ते हैं, विनोद ने अपने घर से अपने कार्यालय तक की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। उसे पूरी यात्रा में 4 आवर लगे। उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, S1 इंटू S2। S1 20 है, S2 5 है, और नीचे दोनों का योग, यानी 20 प्लस 5, और गुना टाइम टोटल कितना लग रहा है, 4 घंटे, 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 20 5 कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। 5 से कटा देंगे इसको 5 बार में, 5 इसको 4 बार में, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 किलोमीटर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 1 और 111 के बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर 1 से हम लोग लिखें तो पहला सम संख्या 2 होगा, फिर 4 होगा, इसी तरह से आते रहेगा। लास्ट सम संख्या कौन सा होगा, 111 से जस्ट पहले 110। अब सम संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। इसमें टोटल कितने नंबर हैं, इसको कैसे निकालेंगे, लास्ट पद जो है सम संख्या उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 55 इसमें टोटल नंबर है। तो यहाँ 55 आ जाएगा और गुना 55 1 56, तो 6 पंचे 30 का एक 0 बन रहा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्ष के बाद 600 रुपया हो जाती है और अगले 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के बाद 900 रुपया हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई मूलधन P है जो 2 वर्ष बाद कितना बन जाती है, 600 रुपया, और यहाँ से अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद ये बन जाती है 900 रुपया। ठीक है, यहाँ कह रहा है अगले 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि। अगर यहाँ देखें तो 6 से 900 टोटल 300 का ब्याज मिला है। ये 5 वर्ष का टाइम लिया है। अगर इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर दें तो 60 रुपया प्रत्येक साल का ब्याज निकल कर आएगा। तो 60 रुपया एक साल में मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना मिला होगा, 2 साल में 60 दूना 120 रुपया। मूलधन में 120 जुटने के बाद हुआ होगा 600 रुपया, तो मूलधन कितना रहा होगा, 600 में 120 माइनस करेंगे तो 480 रुपया, यानी मूलधन निकल गया। अब दर निकलना, तो दर एक साल का ब्याज ले लीजिए 60 और मूलधन पर इसका दर निकाल दीजिए, यानी कि 480 कटाएंगे 8 बार में, यानी 1/8 कितना होता है, 12.5%। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 20 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अगर मूलधन को 1 यूनिट माने तो इसको कितना होना है, 4 गुना। अगर यहाँ देखें 4 गुना हो रहा है तो 300% का यहाँ पर ब्याज इसको मिला है। 2 गुना होता तो 100%, 3 गुना होता तो 200%। तो 300% ब्याज मिला है, लेकिन ये 20 वर्ष में मिला है। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए इसको 20 से डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 15। ठीक है, तो 15% पर ईयर इसका रेट होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, यदि राजू की कमाई वेंकट की कमाई से 40% कम है तो वेंकट की कमाई राजू की कमाई से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, देखिए राजू है और वेंकट है। यहाँ वेंकट की कमाई से 40% कम है। 40% को अगर फ्रैक्शन में लिखे तो 2/5 होगा, यानी वेंकट अगर 5 यूनिट कमाएगा तो राजू कितना कमाएगा, इससे 2 कम, यानी कि 3 यूनिट ही कमाएगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि वेंकट की कमाई राजू से कितना अधिक है, तो यहाँ कितना अधिक है, 2 अधिक है। किसके ऊपर, 3 के ऊपर। राजू के बारे में पूछ रहा है, राजू से तुलना करना है, तो राजू का वैल्यू नीचे आ जाएगा। तो 2/3 कितना होता है, डायरेक्ट इसको 100% से गुना करिए, वही आंसर है 200/3। ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं, एक बॉक्स में 6 सफ़ेद गेंदे और 7 काली गेंदे हैं। इनमें से यादृच्छिक रूप से रैंडमली जो है 2 गेंदें निकाली जाती है। दोनों गेंदे के अलग अलग रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अच्छा सवाल है। यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगा। पहला कि ये अगर हम लोग 2 गेंद निकालें उसमें हो सकता है कि पहला वाइट हो दूसरा ब्लैक हो, और दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि पहला ब्लैक हो और दूसरा क्या हो, वाइट हो।
ठीक है। तो दोनों पर हम लोग को देखना है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि पहला अगर वाइट है तो वाइट का संख्या कितना है, 6 है। और प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते कैसे, प्रायिकता जितना फेवरेबल है ऊपर देते हैं, टोटल नीचे देते हैं। तो फेवरेबल यहाँ पर 6 है और टोटल गेंद कितना होगा, 6 और 7 13। तो वाइट का जो है प्रायिकता कितना है, 6/13। उसी तरह से यहाँ पर ब्लैक का भी, तो ब्लैक गेंद कितने हैं, 7 है। लेकिन इसके टोटल में 13 नहीं आएगा, 12 ही आएगा, क्योंकि एक गेंद जो वाइट हम लोग निकाले थे पहले, यहाँ मान कर चलें कि पहला वाइट निकला है तो वो तो निकल चुका है, अब बचा 12 गेंद ही है, तो उस पर ये 7 निकलेगा। ठीक है। अब इसमें जोड़ देंगे ये दूसरा वाला का भी निकाल के, तो दूसरा में ब्लैक निकालना है पहले, तो ब्लैक का 7 है तो 7 निकलेगा 13 पर, गुना उसके बाद वाइट कितना है, 6 है, और 6 निकलेगा किस पर, 12 पर। उसको कटाइए, 6 दूना 12, इधर 6 दूना 12, तो इधर बनेगा 7/26 और इधर भी बनेगा 7/26। दोनों को जोड़ेंगे तो 14/26, कटाने के बाद ये 7/13। ऑप्शन नंबर डी में है, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 39 है और इन दो संख्याओं का योगफल 13 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको आप ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं, 8 5 पर ये सेटिस्फाई करेगा। नहीं तो आपको निकालना ही है तो निकाल लीजिए। मान लीजिए नंबर ए और बी है तो दोनों का योगफल 13 है, तो a + b = 13 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा कंडीशन है हमारे पास कि दोनों का स्क्वायर का जो अंतर है वो कितना है, 39 है। अगर इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा a - b, कितना, 13 × 39 यानी कि 3 मिलेगा। तो पहला समीकरण ये हो गया, a + b 13, a - b 3। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में राज्य ए के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ए यहाँ पर है और 2017 का ये है और 19 का ये है, कितना का वृद्धि है, यहाँ पर 0.6 का वृद्धि है, किसके ऊपर, 4.2 के ऊपर। कटाएंगे इसको 6 से 7 बार में, 1/7 कितना हो जाए, 14.28%। तो ऑप्शन नंबर 3 में है 14%, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 2016 में राज्य डी और ई में कुल मिलाकर परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों में से लगभग कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, डी और ई का देखना है, तो डी और ई यहाँ पर है। दोनों में टोटल अपियर कितने हैं, 1600 और 1500, टोटल है 3100। इस पर निकालना है परसेंटेज किसका, कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण वर्णा का यहाँ पर है क्वालिफाइड, 700 और 490 जोड़ के कितना होगा, 1190। परसेंट निकालना है, 100% से गुना करेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा। 31 से 3 बार में 93 और 19 7 26 260 होगा। 31 से ये 8 बार में लगेगा, ठीक है, 9 बार में नहीं लगेगा, तो 38% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है, वर्ष 2017 में सभी विभागों से स्नातक होने वाले छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 17 का देखेंगे, बीच में है, जोड़िए, 7.5 8.5 कुल मिला के 16 और इधर 3.8 5.2 कुल मिला के इधर कितना हुआ, 9। तो 16 और 9 25, 4 डिपार्टमेंट है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 6.25। ठीक है, और सैकड़े में पूछ रहा तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, सैकड़े में ये डेटा दिया है तो ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 625। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा पर किया गया व्यय किराए पर किए गए व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो शिक्षा पर देखेंगे 20% है। ठीक है, और यहाँ पर इस पर है किराए पर, किराए पर कितना है, 15 है। तो 20 का परसेंटेज निकालना है 15 के ऊपर। ठीक है, दोनों में परसेंट लगा तो छोड़ भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं, गुना 100% से गुना कर दीजिए क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। यहाँ पर कटाएंगे 3 बार में, यहाँ से 4 बार में, 5 से कटा दिए, तो 400/3 को आप लिख सकते हैं 133%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।